वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क पार्ट 1 देखा था और कुछ क्वेश्चन किए थे। आज सेकंड पार्ट में बाकी सारे क्वेश्चन लेवल अप क्वेश्चंस करेंगे, जो जिसके लेवल थोड़े ज़्यादा होते हैं और उसको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लोगों को सॉल्व करने में। तो वैसे ही क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, A can do 50% of the work in 16 days, B can do 1/4 of the job in 24 days. In how many days can they do the 3/4 of the work together? Working together करने में कितना दिन लगेगा? A can do 50% of the work। अगर A 50% वर्क 16 दिनों में कर रहा है तो 100% कितने में करेगा? तो क्या करना पड़ेगा? 100% करेगा 32 दिन में। 50% कर रहा है 16 दिन में तो 100% करेगा 32 दिन में। तो ए का तो आ गया, ए का हमने लिख लिया कि ए वर्क कर रहा है 32 डेज। तो लिख लेते हैं ए 32। अब बी निकाल लेते हैं। बी का लिखा है बी कैन डू 1/4 ऑफ द जॉब इन 24 डेज। 1/4 जॉब कर रहा है 24 डेज में। तो 1 पार्ट ऑफ जॉब कितना करेगा? 100% वर्क कितने में करेगा? 24 × 4। तो ये हो जाएगा 96। तो बी का भी आ गया हमारे पास वर्क 96। तो लिख लेंगे 96। बी का लिख लिया हमने 96। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जैसे हम पहले कॉन्सेप्ट लिए थे एलसीएम लेने का। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 96। अब 32 से 96 कटेगा 3 बार में, 96 से 1 बार में। अब हमको निकालना क्या है? हाउ मैनी डेज दे कैन डू 3/4 ऑफ द जॉब वर्किंग टूगेदर। दोनों को एक साथ वर्क करने में कितना टाइम लगेगा? जॉब को 3/4 करने में 3/4 निकालना है दोनों का। ठीक है, टोटल वर्क का 3/4 करने में कितना टाइम लगेगा? तो टी निकालते हैं। टी इक्वल्स टू होता है वर्क बाय एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क हमारा दिया है 96, लेकिन हमको पूछा है 96 लिख लेते हैं, इनटू हमको पूछा है 3/4 वर्क कितने में करेगा। तो 3/4 लिख लिया, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो ये 3 + 1 हो जाएगा टोटल। तो ये आएगा 96 × 3 डिवाइडेड बाय 4 × 4। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो 16 1 जा और 16 6 जा। तो ये आएगा 16 × 3 18 डेज। तो 18 डेज आपका आंसर होगा। 18 डेज देखिए आंसर। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सिंपल एलसीएम लिया और हमने निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पी कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। क्यू कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 15 डेज। R can do 1/3 of the work in 13 days and S can do 37.5% of work in 17 days. Who is less efficient? कौन सबसे लेस एफिशिएंट है? लेस एफिशिएंसी किसकी है? ऑप्शन दिया हमारे 4, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पी का सबसे पहले लिखते हैं। 1/4 काम कर रहा है 10 दिन में। लिख लेते हैं जैसे करते थे, 1/4 काम 10 दिन में। तो 100% काम कितने में करेगा? 10 × 4 हो जाएगा, 40 डेज में। तो P का आ गया हमारा 40 डेज। तो लिख लेते हैं, इसको रब कर देता हूँ और P की जगह मैं 40 लिख देता हूँ। ठीक है, 40 लिख दिया। इसके बाद सेकंड देखते हैं Q का। Q का क्या करेंगे? Q कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 15 डेज। 40% वर्क कर रहा है 15 डेज में। तो 100% वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 40% वर्क कर रहा है 15 डेज में। तो 100% करने के लिए क्या करेगा? 100% इक्वल्स टू 15/40 × 100। ठीक है, इसको करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 22 जा 25 जा। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 75/2। ये आ गया हमारा क्यू का। तो 75/2 डेज में क्यू काम कर रहा है। क्यू का भी निकाल लिया भाई। ये रब कर देता हूँ और 75/2 लिख देता हूँ क्यू के सामने। तो क्यू के सामने मैंने नोट कर दिया 75/2। अब थर्ड देखते हैं। R कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज। तो R का भी निकाल लेते हैं। तो R के लिए क्या करेंगे? R इक्वल्स टू 1/3 कर रहा है 13 डेज में। तो 100% कितना करेगा? 13 × 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 39 डेज। 39 डेज हो गया R का। अब बचा S का। S का भी करना पड़ेगा।
तो एस कैन डू 37.5% ऑफ वर्क इन 17 डेज। तो 37.5 को मैं क्या 3/8 लिख सकता हूँ। 3/8 को 17 डेज में कर रहा है, तो 100% वर्क को कितने में करेगा, 17 × 8/3। तो ये आपका आ जाएगा 136 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 45.33, मतलब 45.33। तो एस का हमारा वर्क निकल गया 45.33। तो ये भी रब करके मैं एस के सामने 45.33 लिख देता हूँ, ताकि क्लियर हो जाएगा कि हम पी क्यू आर एंड एस ने कितना कितना वर्क किया। अब हमको निकालना क्या है, हु इज़ लेस एफिशिएंट। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि टाइम जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी से। अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, एफिशिएंसी कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एफिशिएंसी यहाँ पे कम है कि लेस एफिशिएंट निकालना है, तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पी क्यू आर एस में हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो ज़्यादा टाइम लगाएगा वो लेस एफिशिएंट होगा। तो ज़्यादा टाइम किसको लग रहा है देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 75/2 को डिवाइड करेंगे तो 37.5 डेज आएगा। आर का है 39 डेज और एस का है 45.33 डेज। तो सबसे मैक्सिमम टाइम एस ले रहा है, तो एस हुआ लेस एफिशिएंट। तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए वुड हैव टेकन 12 आवर्स लेस देन बी वुड हैव टेकन टू कंप्लीट अ टास्क if each of them work alone. Working together they can complete the task in 17.5 hours. How many hours would B take to do 50% of the task? ये हमारा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए पहले तो बेसिक मेथड लगाएगा कोई। अगर सिंपल मेथड से करना चाहे तो क्या दिमाग लगाएगा वो एग्ज़ाम में, जिससे कि वो काफ़ी अपना टाइम वेस्ट कर लेगा। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं वापस। हाँ चलो पढ़ लिया क्वेश्चन वापस। अब वो क्या अपना कॉन्सेप्ट लगाएगा इसमें। तो जैसे हम कॉन्सेप्ट लगाते थे ए और बी का एलसीएम लेते थे, तो वो भी यही करने की कोशिश करेगा। तो सिंपल मेथड की तरफ से, अगर सिंपल मेथड की तरह यू अगर करेगा वो सॉल्व, तो कैसे करेगा, ए और बी लिखेगा। अब वो देखेगा कि बी बोल रहा है लेस देन कंप्लीट द टास्क, है ना। तो बी का मान लो एक्स है, तो ए लेस देन ले रहा है 12 आवर्स लेस ले रहा है बी से। अब ये दोनों का एलसीएम ले लेगा, तो एलसीएम क्या लेगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 12 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ पे एक्स माइनस 12 है तो एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स है तो एक्स माइनस 12 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें टाइम निकालेगा वो, तो टाइम इक्वल्स टू W/E होता है, वो लिख लेगा। टोटल वर्क है यहाँ पे एक्स इंटू एक्स बाई एक्स माइनस 12 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी लिखेगा। तो x प्लस एक्स माइनस 12, तो 2x डिवाइडेड बाई 2 कर देगा, क्योंकि 50% वर्क है। 2x माइनस 12 हो जाएगा। तो इसको करेगा तो काफ़ी लॉन्ग कॉन्सेप्ट लगेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, जिसको सॉल्व करना काफ़ी टाइम लग जाएगा। और इसके कारण वो बाकी सारे क्वेश्चन उसको छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसी में इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस अप्रोच से तो बिल्कुल ना बढ़े। एक स्मार्ट अप्रोच हम करते हैं इसमें एडॉप्ट, तो उसको हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो, और यहाँ पे बोल रहा है 17.5 आवर्स। तो 17.5 एक तरह से आप देखोगे तो 17.5 है वो 2.5 गुना है 7 का। 7 × 2 = 14 होता है, तो उसका 2.5 गुना है, 7 का 2.5 गुना। तो हमको एक ऐसा ऑप्शन लेना है जो 7 से कट जाए। 7 से कौन सा कट सकता है, 21 कट सकता है। तो 21 लेके देखते हैं एक बार, सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो चलिए 21 लेके देखते हैं। तो इसमें ए और बी लिख लेते हैं, ए और बी। ठीक है, तो बी जो है, बी क्या कर रहा है देखते हैं 21 को लेके। तो इसमें लास्ट लाइन लिखी है, बी टेक टू डू 50% ऑफ द टास्क। 50% वर्क कर रहा है वो 21 दिन में, तो 100% करेगा 42 डेज में। सिंपल। अब बोल रहा है, फर्स्ट लाइन जो बोल रहा है, ए 12 घंटे कम लेता है बी से, तो 42 में माइनस 12 कर देंगे तो 30 आएगा। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, ये होता है 7 ये होगा अपना 5 × 6, 5 × 6 = 30 होता है, और ये हो जाएगा 7 × 6। तो 6 तो आएगा ही एलसीएम में, बाकी 7 × 5 = 35 होता है, तो 35 × 6 जो कि होता है
210 मतलब 210, तो 210 तो हो गया आपका एलसीएम। अब डिवाइड होगा ये 30 से पहले जाएगा तो 30 से जाएगा ये 7 टाइम्स में, और 42 से जाएगा ये 5 टाइम्स में। तो ये लिख लिया हमने। अब हमको क्या करना है, टोटल टाइम टुगेदर निकालना है कि दोनों को टाइम करने में कितना लगा। तो टोटल वर्क है हमारा 210 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी टोटल, ये है 12। तो ये आ जाएगा आपका, दोनों को आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5। तो ये सेटिस्फाई कर गया, 17.5 आ गया, तो ये सेटिस्फाई कर गया। तो हम जो ऑप्शन चूज़ किया था वो सेटिस्फाई कर गया, मतलब 21 इज़ द राइट आंसर। तो इससे काफ़ी टाइम आपका बच जाएगा और काफ़ी आप टाइम सेव कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी complete a job in 7.5 days. If A work alone and complete the remaining of the job, they will complete the task in 20 days. How long will A time take to do job if B is more efficient than A? ये हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हैं 4। तो हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, तो इसमें करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम ऑप्शन मेथड अप्लाई करेंगे। एक एक ऑप्शन रख के देखते हैं, वो सेटिस्फाई कर गया तो वो आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, मान लेते हैं कि ए को 20 दिन लगते हैं काम करने में, और सेकंड बोल रहा है आप रिमेनिंग कंप्लीट किया 20 दिन में, ठीक है। अब बोल रहा है ए प्लस बी जो है वर्क दोनों साथ में करते हैं तो 7.5 डेज लगता है। तो यहाँ डेसिमल है तो 7.5 को फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ, तो 15/2 लिख सकता हूँ। तो 15/2 और 20 का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है एक फ्रैक्शन और एक है सिंपल। अब इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा फ्रैक्शन और 20 का मैं कैसे एलसीएम लूँ, तो इसके लिए ये एलसीएम हो जाएगा वैसे 60, और ये 60 से कटेगा 3 बार में, और ये कटेगा इससे 4 आएगा, और ये 2 से इंटू हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो इसको करने के लिए पहले एक बात समझ लेते हैं, अगर ऐसा कुछ आता है आपको एलसीएम लेना पड़े तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 10/3 है और एक है 15/4, इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। मैं नीचे लिख लेता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। 15/4 10/3, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो हम जब भी एलसीएम लेंगे तो ऊपर के डिजिट को देख के ही लेंगे, नीचे भले कुछ भी हो उसको हमको कोई दिक्कत नहीं करेगा, वो बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 से कटेगा 30 3 बार में, और नीचे 3 है तो इंटू 3 हो जाएगा। 10 और 15 से कटेगा आपका 2 बार में, और नीचे 4 है तो 2 इंटू 4 हो जाएगा वो 8। तो यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको, हमेशा आपको न्यूमरेटर को देख के ही आपको एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे 60 हो गया। तो अब बोल रहा है 50% वर्क करता है ए और 50% वर्क करता है बी। तो 50% वर्क किया ए ने तो हो जाएगा 30/3। अब ए की एफिशिएंसी दी है 3, ए प्लस बी की दी है 8, तो बी की निकल जाएगी 8 - 3 5। तो ये 30/3 हो जाएगा 10, और 30/5 हो जाएगा 6। तो 10 + 6 आता है 16, जो कि हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं ले सकते, 20 इज़ द रॉन्ग आंसर। सेकंड ऑप्शन लेके देखते हैं। 20 तो लेके देख लिया, वो सेटिस्फाई नहीं किया। वैसे ही हम सेकंड ऑप्शन लेके देखते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं अब लेके देखते हैं हम 40 ले लिया। ए प्लस बी है 7.5, मतलब 15/2 लिख सकता हूँ। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम आ रहा है 120। अब 120 40 से कटेगा आपका 3 बार में, और 15 से कटेगा 120 8 बार में, और 8 इंटू 2 हो जाएगा 16। तो इसको देखते हैं करके। तो ये 50% कर दिया, 120 का 50% 60/3, और 16 - 3 करेंगे तो बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी, तो 60/12 हो जाएगा। तो 60/3 करेंगे तो ये आएगा 20, और ये 12 से ये 5 से कट जाएगा, तो 20 + 5 25 आएगा। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। वो ऑप्शन तो हमने ले लिए जो सेटिस्फाई नहीं किया। अब थर्ड ऑप्शन लेके देखेंगे, इसमें थोड़ा प्रोसीड हमको जल्दी फास्ट करना है ताकि आपका एग्ज़ाम में टाइम बच सके। तो थर्ड ऑप्शन लेके देखते हैं। थर्ड ऑप्शन हमको ए में मान लिया हमने 30 डेज़ लेता है, तो ए प्लस बी का हमको पता है, ए प्लस बी हमारा 7.5 डेज़ लिख सकता हूँ मैं। 7.5 को सीधा 15/2 लिख लेता हूँ, क्योंकि अभी भी इससे पहले मैं लिख चुका हूँ। तो ये दोनों का एलसीएम आएगा आपका 30। तो दोनों का एलसीएम आया 30, तो 30 से 1 टाइम में कटेगा, ये 2 टाइम में, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो अब इसको लेके देखते हैं।
50% हो जाएगा 15/1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 - 1 हो जाएगा बी की एफिशिएंसी, तो 15/3, तो ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, तो 15 + 5 आ जाएगा आपका 20। तो ये सेटिस्फाई कर गया ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन आपकी 30, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे फटाफट। ए डज 2/5 ऑफ द वर्क इन 9 days, देन बी ज्वाइन हिम एंड दे टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। बी अलोन कैन फिनिश द होल वर्क इन, बी अकेला उस कुछ किसी काम को करने में कितना टाइम लेता है। ऑप्शन दिया हुआ है 4, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ए और बी का निकालना है हमको। ए का दिया हुआ है ए ए जो है हमारा 2/5 वर्क कर रहा है 9 दिन में, है ना। तो हम ए और बी का जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने अडॉप्ट किया है। ए का लिख लेते हैं। ए 2/5 काम कर रहा है 9 दिन में, 2/5 पार्ट काम कर रहा है 9 दिन में, तो 1 पार्ट कितने में करेगा, 9 × 5 / 2, तो ये हो जाएगा 45/2। ए का तो निकल गया भाई। अब हमको बी 45/2 हमारा ए का निकल गया, तो मैं यहाँ पे रब करके ए का लिख लेता हूँ 45/2। तो ए जो हमारा टाइम ले रहा है 45/2 डेज टाइम ले रहा है। अब हमको बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी के लिए सेंटेंस लिखिए, लाइन लिखिए क्वेश्चन में, वो पढ़ लेते हैं, है ना। ए का निकल गया 45/2, बी का हमको निकालना है। बी के लिए ए डज 2/5 ऑफ द वर्क इन 9 days, 2/5 9 दिन में करता है, उसके बाद बी ज्वाइन करता है उसको। 2/5 काम हो चुका है, उसके बाद बी ने ज्वाइन किया, है ना। तो ए काम कर रहा था 2/5, तो 2/5 काम तो हो चुका है, बचा कितना काम, 3/5। 3/5 काम करने के लिए बी ज्वाइन किया उसने, मतलब बी ने 2/5 काम होने के बाद ज्वाइन किया, तो बचा काम 3/5। तो ए प्लस बी काम कर रहा है वो 3/5, वो करते हैं वो 6 दिन में, 6 दिन में काम करते हैं वो। 3/5 काम करने में 6 दिन लगा, तो एक यूनिट काम करने के लिए लगेगा 6 × 5/3, तो ये 30/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो ए प्लस बी कट हो जाएगा 10, और ये ए का हो जाएगा 45/2। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आएगा आपका 90। अब इसको हमको डिवाइड करना है, 45 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, लेकिन नीचे भी 2 है तो ये हो जाएगा 4। 90 10 से जाएगा 9 बार में, तो ये हमने लिख लिया 90। ठीक है, अब हमको लिख रहा है बी अलोन कैन फिनिश द होल वर्क, बी निकालना है, बी होल वर्क को अलोन करने में कितना टाइम लगाएगा। तो 9 - 4 बी की एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे 5, ए का दिया है और ए प्लस बी का दिया है, तो बी का निकल जाएगा। तो हम टाइम बाय बी, वर्क बाय एफिशिएंसी करते हैं, टी = W/E, तो टोटल वर्क है 90 डिवाइडेड बाय ई, ई एफिशिएंसी ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ बी है 5, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 5 × 1 = 5, 18 ज़ा, तो टाइम टेकन बाय बी हो जाएगा 18 डेज। तो 18 डेज अगर ऑप्शन है तो आप 18 टिक कीजिए, नहीं तो नन ऑफ दिस आप टिक कीजिए, तो नन ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, वैसे ही बी एंड सी कैन डू इट फॉर 15 डेज, वैसे ही सी एंड ए कैन डू इट 20 डेज। इफ़ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर देन दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन, कितने दिन में वो तीनों एक साथ अगर काम करते हैं तो कितने दिन लगाएंगे, काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगाएंगे। तो ये ऑप्शन दिए आपके 4, तो इसको हम कर लेते हैं। तो सिंपल जो हम करते आए हैं, जैसा हम क्वेश्चन में प्रोसीड करते आए हैं, ए और बी का लिख लेते हैं। ए प्लस बी काम करने में कितना दिन लगाते हैं, ये लगाते हैं 12 दिन, 12 डेज लिख लिया। फिर बी प्लस सी लिख लेते हैं, बी प्लस सी लगाते हैं हम आपका 15 डेज। फिर आपका आता है थर्ड सी और ए, सी और ए लगाते हैं आपका 20 डेज। ठीक है, तो अब इनका हमको एलसीएम लेना है, तो तीनों का जो एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम आएगा आपका 60। तो 60 डिवाइड करेंगे हम, जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे। तो 12 से जाएगा ये 5 टाइम, 15 से जाएगा ये 4 टाइम, और 20 से जाएगा ये 3 टाइम। ठीक है, ये लिख लिया। आप अगर हम इन इक्वेशंस को ऐड करें तो ये 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो 2 को कॉमन निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे एफिशिएंसी इसको ऐड करें तो ये आएगा 12, तो इसको कैंसिल आउट करें तो 6 आता है।
अब हमको ए की एफिशिएंसी निकालनी है। अब ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको ऐसा इक्वेशन लेना है जिसमें ए नहीं है, तो सेकंड इक्वेशन ले सकते हैं बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है 4 है और टोटल एफिशिएंसी है 6, तो 6 - 4 हो जाएगा 2, तो ए की एफिशिएंसी आएगी 2। वैसे ही बी के लिए ऐसा इक्वेशन लेंगे जिसमें बी ना हो, तो थर्ड इक्वेशन है सी प्लस ए की एफिशिएंसी है 3, टोटल एफिशिएंसी है 6, तो 6 - 3 हो जाएगा 3। वैसे ही सी के लिए लेंगे, सी का ऐसा इक्वेशन जिसमें सी ना हो, तो फर्स्ट इक्वेशन ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5 और टोटल एफिशिएंसी है 6, तो 6 - 5 हो जाएगा 1। तो ये आपकी एफिशिएंसी निकल गई ए और बी और सी की। अब हमको टोटल वर्क निकालना है, तीनों का वर्क टुगेदर। तो वर्क हमारा कितना है, वर्क हमारा 60 है। एफिशिएंसीज को तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10। तो टोटल वर्क टुगेदर 10 डेज में। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा 10 है, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए एक और लेवल अप क्वेश्चंस देखते हैं। तो 7 क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 एंड 40 डेज रेस्पेक्टिवली। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। ए लेफ्ट आफ्टर हाउ मैनी डेज। ठीक है, ये हमको निकालना है। ऑप्शन दिए 4। तो ये एक्चुअली लेफ्ट आउट क्वेश्चन है, लेफ्टिंग के क्वेश्चन है, जिसमें हमको डिफरेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। ये तो एक लेफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है। तो लेफ्टिंग भी दो टाइप की हैं, बैक लेफ्टिंग और फॉरवर्ड लेफ्टिंग। मतलब पहले छोड़ा कि बाद में छोड़ा, काम को अगर पहले छोड़ा है तो कुछ और कॉन्सेप्ट लगेगा, बाद में छोड़ा है तो कुछ और कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये हमको ध्यान में रखना है, ये लेफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग कर लेते हैं इसको, हमारे जो मेथड से वैसे ही करते आए हैं, वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिटा देता हूँ मैं इसको, और ए और बी की जो बेसिक मेथड से हम अप्रोच करते हैं वैसे ही करते हैं। ए को 45 डेज़ लग रहे हैं और बी को लग रहे हैं 40 डेज़। तो दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम जो आएगा ये आएगा 360। तो 360 45 से कटेगा 8 टाइम्स में और 40 से कटेगा 9 टाइम्स में। ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी है, दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। बी ने बचा हुआ काम 23 डेज़ में किया। तो मतलब बी ने 23 डेज़ का काम किया, तो बी इंटू 23 लिख सकते हैं हम। तो मैं लिख देता हूँ बी इंटू 23। तो बी की एफिशिएंसी हमारी 9, तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 9 इंटू 23। तो हमारा इससे आ जाएगा 207 यूनिट काम किया ए के जाने के बाद। अब टोटल जो हमारा काम है वो 360 है, तो 360 में माइनस कर देंगे 207, तो ये आ जाएगा 153। तो 153 यूनिट काम है जो ए और बी ने दोनों साथ में किया। 153 यूनिट के बाद ही ए ने छोड़ दिया था। तो यहाँ निकालना है ए ने कितने दिन बाद छोड़ दिया था, ए लेफ्ट आफ्टर हाउ मैनी डेज। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी और ए और बी का टाइम निकाल लेते हैं। ए और बी का टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 153 में जिसमें दोनों साथ थे डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी, ये हुई 8 प्लस 9 हो जाएगा 17। तो ये आप इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 17 वन ज़ा और 17 नाइन ज़ा, तो ये आ जाएगा आपका 9 डेज़। तो ए का आंसर आ जाएगा, ए ने 9 दिन के बाद लेफ्ट आउट किया, तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका।